तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो सामने बच्चा देख रहे होंगे, लगभग होगा 3-4-5 साल का, लगभग मान के चलो। अब इसका किस तरह ब्रेन वॉश हो रखा है, देखिए, इसकी बातें सुनिएगा, ठीक है। चलिए एक बार सुन लेते हैं। करते हैं अपने आप तो मूर्ति भी रखते हो, मूर्ति पूजा भी करते हो। हमारे गुरुजी मूर्ति का विरोध नहीं करते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसने कहा कि हमारे गुरुजी मूर्ति का विरोध नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा, आगे बोलो। आप एक बात बताओ, जैसे एक कहीं पर आम की मूर्ति रखी है, पत्थर की मूर्ति, और उसको दिखने में तो वो आम जैसी लगती है, लेकिन उसकी पूजा करते हैं, वो पूजनीय नहीं है वो। जी, इसने बोला कि जैसे कि एक आम है, आम की कोई फ़ोटो रखी है तो वो किसी काम की नहीं है, वो हमको लाभ नहीं दे सकती। ऐसे ही बेटा एक बात हम कहना चाहेंगे, आपके जो गुरु हैं वो जेल में हैं, कभी आप उनसे मिले नहीं, ठीक है, अपनी ये नंगी आंखों से सामने देखा नहीं उसको, और तुमने नाम दीक्षा ले ली बिना गुरु के आशीर्वाद से ही, तो वो कैसे लाभ दे रहा है? इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। गुरु तुम्हारे पास है नहीं, गुरु है जेल में, नाम दीक्षा तुमने कहीं से ले ली। किससे ली नाम दीक्षा तुमने? किससे ली? वो एलईडी लाइट से ली, वो सॉरी एलईडी वो टीवी से ली, या रामपाल की फ़ोटो से ली? किससे ली? चलिए बोलिए। आम के फलों के अंदर जो गुण होते हैं ना, वो महसूस कराती है। और अगर हम उसके पूजा करेंगे तो हमें आम मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? ऐसे ही हमारे गुरुजी कहते हैं, जेब में पैसे हों और बाजार में जाके आम ढहकर घर पर लाके और खाएं, सारा टेस्ट आ जाता है। ठीक इसी प्रकार पत्थर की मूर्ति को पूजने से हमको भगवान नहीं मिल सकते। भगवान अच्छा बेटा, पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान नहीं मिल सकते, पर रामपाल की फ़ोटो पूजने से, रामपाल की फ़ोटो के ऊपर दंडवत प्रणाम करने से, रामपाल की फ़ोटो को भोग लगाने से, रामपाल के चप्पल पूजने से भगवान मिल जाते हैं। या जिसको तुम परमात्मा कहते हो, उनकी फ़ोटो पूजने से, उनके आगे दिया जलाने से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से, उससे मतलब कि भगवान मिल जाते हैं। पर जो जो मूर्ति है उससे भगवान नहीं मिलते हैं। बड़ा खतरनाक लॉजिक है इन लोगों का। जैसे रामपाल का जैसा दिमाग है, वैसा ही इनका भी दिमाग हो गया है। अब एक तरफ से लॉजिक सवाल है ये कि ये कभी गुरु से मिले नहीं, ना गुरु ने कभी इनके ऊपर हाथ रखा, और ना गुरु के वहाँ से इनको नाम दीक्षा दी गई, रुको जरा, ना नाम दीक्षा दी गई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने गुरु दीक्षा ली है? गुरु दीक्षा तो तब पूर्ण होती है ना जबकि गुरु देखे अपने शिष्य को। ये कैसे हो जा रहा है कि एक तुमने पर्चा काट लिया और तुमने टीवी में देख लिया गुरु का चेहरा, बस हाँ दीक्षा हो गई? अरे गुरु को भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं किस चेले को नामदान दे रहा हूँ, मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ। मैं ये कोई क्या दुकान है क्या? दुकान ही समझो इस तरीके से, तो बिजनेस ही समझो कि जगह जगह खोल दिए नामदान केंद्र। हाँ, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, भर भर के नामदान केंद्र खोल दिया तुमने। गुरु जेल में बैठा। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाने से पहले खुद के बारे में भी सोचो। ये बात तुम पे भी लागू होती है। मूर्ति पूजा तुम भी करते हो, फोटो के रूप में, चप्पलों के आगे तुम नाक रगड़ रहे हो। कबीरदास जी की जो फोटो है उसके आगे तुम नाक रगड़ रहे हो, उसके आगे हाथ जोड़ के रमेणी गा रहे हो। वो क्या है? वो भी तो पूजा ही है एक तरफ से।
और जो सनातनी लोग जो मंदिर में जाके मूर्ति के आगे क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं क्या, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं क्या? वो भी तो वहाँ जाके धूप बत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं या वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, यही तो करते हैं वो भी, या प्रणाम करते हैं मूर्ति के आगे, यही तो करते हैं। और क्या करते हैं वहाँ पर जाके? अगर तुम वो ये बोल रहे हो कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तुम भी तो मूर्ति पूजा कर रहे हो। चलिए, पाने के लिए अधिकारी गुरु से नाम दीक्षा लेकर और उनके बताए गए विधि मार्ग पर चलकर तब तो आधिकारिक गुरु कहा इस बच्चे ने। एक आधिकारिक गुरु कौन है, ये कौन तय करेगा? हाँ, अभी कोई गुरु ये कह दे कि सिर्फ तेरे को अधिकार है नाम देने का, किसी से कोई आध्यात्मिक गुरु है वो बोल दे कि सिर्फ तुझे नाम देने का अधिकार है और किसी को नहीं है, तो ये क्या सभी को मान्य होगा क्या? पूरे भारत देश को मान्य होगा क्या? नहीं होगा ना। किसी रामपाल को, चलो उसके गुरु ने, रामपाल के गुरु ने उसको अधिकार दिया लेने का। अब तुम ये नहीं कह सकते कि फलाना जो दूसरे गुरु हैं उनको अधिकार नहीं है। क्यों कैसे कह सकते हो? पहले इसका मुझे उत्तर देना। अब राम बोल रहे कि अधिकार नाम दीक्षा, तुमने तो गुरु से नाम दीक्षा ली ही नहीं। कब ली तुमने नाम दीक्षा गुरु से? 2014 के बाद, या उससे पहले भी बहुत साल जेल में रह चुका है। 2014 के बाद किसी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है रामपाल से। सब वो बिजनेस के तहत एक पर्ची काट दी और वहाँ पर LED में देख लिया, बस नाम दीक्षा हो गई। कैसे हो गई? ना तुम्हारे गुरु को पता है कि मैं किसको नामदान दे रहा हूँ। गुरु आशीर्वाद देता है ना, ये चीज़ें है ही नहीं तुम्हारे उसमें। हाँ, सनातन धर्म का विरोध कर लो, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। मूर्ति पूजा खुद कर रहे हो तुम। अभी हम प्रमाण देंगे, प्रमाण सहित देंगे। सनातनी जब मंदिर में जाता करता क्या है ये बताओ? वही तो कर रहा है ना जो तुम कर रहे हो। जाता है, प्रणाम करता है, वहाँ पर जाके सबसे पहले तो हाथ जोड़ता है, उसके बाद दिया सिया जो होता है वो जलाता है, फिर हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करता है। तुम लोग रमेणी बोलते हो जिसको, वहाँ जाके वो प्रार्थना करता है एक सनातनी मंदिर में जाके। सेम ही तो कर रहे हो दोनों। हाँ, हमारा इतना है कि जो मूर्ति है, हम मूर्ति को ही ईश्वर नहीं समझते हैं। मूर्ति ही ईश्वर नहीं समझते कि सिर्फ यही ईश्वर है कहकर। हम तो कण कण में ईश्वर को मानते हैं, कण कण में। अब तुम मूर्तियों के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हो, मूर्ति के आगे तुम दिया जला रहे हो, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के तुम रमेणी गा रहे हो और उसको भोग लगा रहे हो। तुम्हारा ईश्वर बैठा है सतलोक में और तुम्हारा गुरु बैठा है जेल में। मुझे खा लो। तो कैसे पहुंचेगा? ये तो लाभ नहीं होगा ना फिर इससे। जेल में जाके लगाओ ना भोग, उसको खाना दो उसको। यहाँ फोटो को भोग क्यों लगा रहे हो? अभी दिखाएंगे भोग की फ़ोटो, भोग लगाने की फ़ोटो भी दिखाएंगे। और जो मूर्तियों की जो फ़ोटो की पूजा कर रहे हो, जो ये चप्पलों की पूजा कर रहे हो, नाक रगड़ रहे हो चप्पलों में, वो भी दिखाएंगे। ये बच्चे के दिमाग में, ये बच्चे की गलती नहीं है, मैं एक बच्चे की गलती नहीं मानता हूँ, इसके माता पिता की गलती है ये, और जहाँ से शिक्षा ले रहा है वहाँ की गलती है ये। आए मूर्ति पूजा का खंडन करने। बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, घर का भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। ये फालतू की बकवास में मत पड़ो। समझ में आया? थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर एक उंगली किसी की तरफ कर रहे हो ना, 4 उंगली तुम्हारी तरफ है। कितना जहर भर दिया देखो इस बच्चे के मन में, कितना जहर सनातन के खिलाफ। भगवान मिल सकते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजने से भगवान नहीं मिल सकते। जैसे हम घर पे दादा दादी नाना नानी जो भी है उनकी मूर्ति रख लेते हैं, वो आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। जब ईश्वर, बेटा जब ईश्वर कण कण में है,
तो मंदिर या मूर्ति कण से बाहर कैसे हो गई, बताइए ना। मूर्ति जब कण कण में ईश्वर है बेटा, तो ये मूर्ति हुई या ये मंदिर हुआ या ये तीर्थ हुए, ये कण से बाहर कैसे हो गए? कण से बाहर नहीं हुए ना, वो भी तो कण के अंदर ही आए ना। थोड़ा तो बेटा लॉजिक लगा लो, जो आपका जो दिमाग है उसको सही जगह इस्तेमाल करो, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये फालतू चीज़ों में नहीं। ईश्वर को तुमने बाधित किया। रामपाल ने अपनी दुकान चलाने के लिए सनातन धर्म का ही विरोध किया और ये लोग बैठ के ताली बजाने लगे। क्या उम्र होगी देखो, 4-5 साल होगी, और उसका ब्रेन वॉश किस तरीके से हो रखा है सुनिए, देख लिया ना। चलिए अब हम दिखाते हैं तुमको कि तुम लोग क्या करते हो। आश्रमों में जाके तुम लोग कौन सी पूजा करते हो, कौन सी प्रार्थना करते हो, ज़रा देखते हैं हम। सबसे पहले तो अपने गुरु गपोड़ी बाबा को ही देखो, वो खुद के फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है। फोटो के आगे, अपने फोटो के आगे देखो ज़रा। दिखाते हैं वीर को, जल्दी हट गया था वो देखिए ये कौन बैठा है, ये रामपाल, और अपने फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये हाथ जोड़ के देखो। फोटो लाभ नहीं दे सकती ना बेटा, ये लाभ नहीं दे सकती तो क्यों ये नाक रगड़ लें फोटो के आगे? नाक क्यों रगड़ रहे फोटो के आगे, ये इसका जवाब देना। ठीक है, देखिए एक बार सही से दिखा दूं उसकी फ़ोटो, जल्दी हटा दे रहे हैं ये। देखिए है ना इसी की फ़ोटो, ये अपने ही फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है। फोटो कोई लाभ नहीं दे सकती, मूर्ति लाभ नहीं दे सकती, तो क्यों नाक रगड़ ले हो भाई इसमें? चलिए और दिखाते हैं तुमको, ये तो तुम्हारे गुरु, स्वयं गुरु, और दिखाते हैं। देखिए अब से चप्पलों के आगे और मूर्तियों के आगे देखो कैसे दंडवत प्रणाम, देखो देखो। के चरणों में रहे, मर्यादा में रहे, काल कितने झटके। वो देखो चप्पलों की पूजा हो रही है, वो देखो चप्पल दिख रहे हैं, चप्पल, ये चप्पल देखो, चप्पल के आगे दंडवत प्रणाम। ये चप्पल तुम्हें क्या लाभ देंगे? वो जो आगे फोटो लग रही थी वो क्या लाभ देंगे तुम्हारा? दूसरों की आस्था पे लात मारने वाले, कभी खुद की तरफ भी देखो झांक के, तो तुम क्या कर रहे हो? ये क्यों लगा रखी इतनी सारी फोटो के? हटाओ इनको। क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हो? क्यों इनके आगे दिया जला रहे हो? तुम क्यों भोग लगा रहे हो इन फोटोओं को? क्यों ये चप्पलों की पूजा कर रहे हो? देखिए आखिरी सांस तक और दिखाते हैं, रुकिए दूसरी फोटो देखो, दूसरी वीडियो देखो। ये दान पात्र भी साथ में देखो, बोलते हैं हमारा पैसा नहीं ले आता। ये दान पात्र क्या आलू छिलने के लिए रख रखे हैं यहाँ पर? तुम पैसे नहीं लेते हो ना, तो ये दान पात्र क्यों रख रखे हैं? और ये चप्पल देखो और दान पात्र। हर एक फोटो के आगे दान पात्र देखो, दान पेटी, हर एक फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और ये फोटो के आगे और दान पात्र देखो। तुम बोले पैसे नहीं लिए जाते हैं, अगर पैसे नहीं लिए जाते हैं तो ये दान पेटी भी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हो, सफ़ेद झूठ। तो दान पेटी कैसे है भाई, ये बताना मेरे को, कि अगर यहाँ दान ना लिया जाता ना दिया जाता है, वो दान यहाँ वो पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो यहाँ पर दान पेटी नहीं रखनी थी उनने, जब पैसे लिए ही नहीं जाते तो। ठीक है, पैसे उस रूप में नहीं लिए जाते हैं
जब तुम नाम दीक्षा लेते हो पैसे लिए जाते हैं इस रूप में दान के नाम पे, सीधे कहो। और यही पेटी अगर किसी मंदिर में नज़र आ जाए तो हो हल्ला, देखो यहाँ पे भीख मांगी जाती है, भीख, उसको भीख कहेंगे। ये भीख नहीं है। दूसरों की आस्था पे लात मारने वाले लोग ये भूल जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कुछ उनसे कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरों की आस्था पे लात मारने वाले लोग, रामपाल ने तो यही किया ना, दूसरे की आस्था पे लात मारी ना। ये क्यों भूल गया कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं आती है पर चोट बहुत लगती है। देख लिया होगा। और दिखाते हैं तुमको, रुको। ये देखिए और ये सुनिए, भोग की आरती किसके आगे? फोटो के आगे। देखो। शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती ज्ञान अंगोछा मेल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे, दया भाव तिलक मस्तक दी जय, प्रेम भक्ति ऐसी का। अब मुझे ये बताइए ना, यहाँ पर रामपाल है ना इनके ईश्वर हैं, तो किसको भोग लगा रहे हैं? ये किसकी आरती कर रहे हैं? फोटो की कर रहे हैं ना, फोटो की आरती, मूर्ति की आरती। तो एक उंगली दूसरे की तरफ करते हो, 4 उंगली खुद की तरफ होती है। अभी और दिखाते हैं, रुको। देखिए ये फोटो के आगे वो दिया जला के पूजा हो रही है, देखो आरती हो रही है, देखो देखो। ये रामपाल का आश्रम देखो, वो ऊपर फोटो देख लो। हाँ, ऊपर फोटो देख लेना। अभी और दिखाते हैं, आज अच्छी से पोल खोलेंगे, थोड़ा 2-4 मिनट लंबी हो जाए वीडियो। अभी और दिखाते हैं तुमको, ठीक है? ये फोटो की पूजा जो आरती कर रहे हो, अभी और दिखाते हैं तुम्हें। देखिए ये दिया लेकर फोटो की पूजा हो रही है, देखो साथ में फोटो की आरती देखो। दरबारे तेज पुंज जो प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गादे, सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती। हाँ, तो ये जो रमेणी गाई जा रही है फोटो के आगे खड़े होके हाथ जोड़ के, जो ये दिया जलाया जा रहा है, ये तो साइंस है ना, ये साइंस है। दूसरों की आस्था पे लात मारने वाले लोग हमें सिखाएंगे, मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे। अरे हम मूर्ति पूजा करते हैं, चलो तुम्हारा क्या जाता है ये बताओ। खुद भी तो यही कर रहे हो, दूसरों पे क्यों लांछन लगा रहे हो? और दिखाते हैं तुम्हें, रुकिए और देखिए, और देखिए। हरि दरबारे तेज पुंज जो प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन। ये फोटो की पूजा हो रही, देखो आरती हो रही है फोटो की। वो किसकी? रामपाल के फोटो की। रामपाल तो जेल में बैठा है, यहाँ तुम्हें कैसे वो देगा? और तुम्हारे जो परमेश्वर हैं वो सतलोक में बैठे हैं, उनकी फोटो पूजा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों आरती कर रहे हो उसके? सीधे कहूँ, अभी बहुत सारी वीडियो, ऐसे हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएगी। सीधे कहूँ कि रामपाल ने ये दिखाना था कि जो हम जो अनादिकाल से जो हमारी भक्ति चले आ रही है वो गलत है, और जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। दुकान थी ना, नई दुकान थी ना, उसने खोलनी थी। इसने क्या चीज़ के लिए मना नहीं किया ये बताओ ना। जो सनातन को जो जोड़ती है, जो हमारी जो संस्कृति है, उसको भी मना किया। बोला सिंदूर मत लगाओ, बिंदी मत लगाओ, और जैसे होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार, रक्षाबंधन किस लिए नहीं मनाना बोला? इसलिए नहीं मनाना कि इस दिन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और दिन एक्सीडेंट नहीं होते हैं। ये कोई लॉजिक है?
अरे तुम इसको आस्था के नाम पे भी ना लो, कम से कम भावनाओं के नाम पे तो रक्षाबंधन ले सकते हो ना, कि एक बहाना भी हो जाता है मिलने का, भाई बहन में का, अपने रिश्तेदारों में मिलने का बहाना भी हो जाता है एक रक्षाबंधन की तरफ से। अगर आस्था के तौर पे नहीं भी लेते हो, उस दिन भाई क्या कहता है कि मैं तेरी रक्षा किस प्रकार से रक्षा बोला, कि अगर तुझे किसी चीज़ की परेशानी होगी तो मैं मदद करूँगा। ये बोलता है कि वो मदद कैसे करेगा, वो मदद नहीं कर सकता। अरे जब ईश्वर चाहे तो किसी भी रूप में आके मदद कर सकता है, वो उसके भाई को प्रेरणा दे सकता है कि ये इसकी मदद करे। तूने पर विरोध करना था, इसका खंडन करना था, क्योंकि तुझे पता था कि अगर इतना सा भी लगाव मेरे चेलों का जो पहले से चला आ रहा है उधर जुड़ा रहा, तो ये फिर मेरे को पूर्ण रूप से नहीं मान पाएंगे, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। तभी तूने ये सारी चीज़ें छुड़वाई। तुम्हें क्या किधर नहीं जाना है, तीर्थों में नहीं जाना है, और कहीं तुमने ये बाल जो हम लोग जो कटाते हैं, जब फर्स्ट बार जब बच्चों का बाल मुंडन होता है, बोला कि वहाँ मंदिर में कहीं उधर वो करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी बाल कटाओ और कहीं भी नाली में बहा दो यार, फेंक दो ऐसे ही। इसमें उसने लॉजिक एक दिया उसमें कि वहाँ पैसे ज़्यादा लेते हैं वो लोग, इसने ये लॉजिक दिया, उसमें पैसे ज़्यादा लेते हैं लोग। अरे भाई पहले बार उसके जो संतान है, जो उसकी औलाद है, उसकी फर्स्ट बार उसके मुंडन हो रहा है, बाल कटवाए जा रहे हैं, हाँ, अगर 100-200 रुपये किसी ने ज़्यादा भी ले लिए वहाँ पर, क्या तुम्हारा क्या पूरा प्रॉपर्टी ले ली उसने? एक ही बार ही तो कटा मुंडन होता है ना, शुरू में जब मुंडन होता तो एक ही बार तो होता ना, बार बार तो होता नहीं है, एक ही बार तो होता है। अब 100-200 रुपये के लिए इसने पूरी उसको हटा ही दिया। अरे हर एक जगह 1-200 रुपये नहीं लेते हैं, कहीं तो फ्री में होता है, घर वाले ही ये बाल उतरवा देते हैं, वो 1 रुपये की ब्लेड लेके। पर तूने इसका विरोध करना था। लॉजिक इसने ऐसे दे रखे हैं जो कहीं से फिट ही नहीं बैठते हैं। तो बेटा अभी वहीं चलते हैं, रुको। हाँ, तो यही बच्चा था, इसका ब्रेन वॉश हो रखा है, गलती ये बच्चे की नहीं है। पढ़ने की उम्र में ये फालतू की चीज़ें बात जब ये कर रहा है, नहीं, और भी वीडियो देखी है मैंने इसकी, कि मतलब कि किस तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया गया है, ये इसके घर वाले ही जानते होंगे या ये आश्रम वाले ही जानते होंगे। ये बच्चे को इतना पता नहीं कि मैं कितना गलत बोल रहा हूँ, मैं किसी की आस्था पे मैं ठेस पहुँचा रहा हूँ मैं, इसको ये पता, इसका ज्ञान नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा मेरे सनातनी भाइयों कि ये खुद मूर्ति पूजा, फ़ोटो की पूजा, चप्पलों की आरती, मूर्तियों की ये फ़ोटो की आरती, ये सब चीज़ कर रहे हैं, और ये हमसे बोल रहे हैं कि तुम मूर्ति की पूजा करते हो। अरे जो तुम करते हो फ़ोटो के साथ, वही तो हम भी कर रहे हैं। वहाँ जाके मंदिर में जाते क्या करते हैं, शुरू में पहले तो प्रणाम किया हाथ जोड़ के, उसके बाद एक दिया जला दिया, उसके बाद एक छोटी सी आरती वहाँ पर गा दी। तुम भी तो यही कर रहे हो, जा रहे हो मूर्ति के पास, अपने फ़ोटो के पास दंडवत प्रणाम कर रहे हो, उसके बाद दिया जला के उसकी आरती कर रहे हो, रमेणी बोल रहे हो। तुम रमेणी बोलते हो और हम कोई आरती बोलते हैं, एक ही तो बात है ना दोनों, और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं करते हैं ना हम। तुम्हें तिलक लगाने तक से मना कर दिया। भाई तिलक लगाने से क्या घाटा भाई, लगाओगे नहीं लगाओगे तो क्या घाटा, और लगाओगे तो क्या घाटा। पर तुम्हें सनातन से दूर करना था रामपाल ने, इसलिए ये नियम रखे हैं उसने, किसी को अपने माता पिता के तक पाँव नहीं छूने देता वो। इसमें भी लॉजिक लगा दिया कि उसके पाप कर्म तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे या कुछ ऐसे इसी प्रकार से। वो हर एक चीज़ तुम्हें करने से मना किया उसने, कि जो तुम्हें सनातन से जोड़ती थी, जो तुम्हारी संस्कृति थी, और तुम बोलते हो कि ये सनातन का रक्षक है। कहाँ से रक्षक है, ये भक्षक है। माँ बाप के पाँव नहीं छूना। एक शादीशुदा जो महिला होती है, देखने से लगता है कि शादीशुदा है,
और रामपाल के चेलियों का हाल देखा है कि जिसकी शादीशुदा भी है तो ऐसा लगता है कि विधवा है ये, ना मांग में सिंदूर, ना कुछ ऐसे कपड़े वैसे वाले आपके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे विधवा है, बिल्कुल रो नशा वाला मुंह बनाए रहेंगे। रामपाल इसमें बोलता है कि ये दुख का घर है, ये यहाँ क्या खुशी बनाए। अरे तो अभी कौन सा ये खुशी बना रहे हो फिर तुम, ये जो लड्डू वड्डू बांट रहे हो, ये जो अवतार दिवस मना रहे हो, ये क्यों बना रहे हो फिर। अरे अगर तो ये दुख का घर है ये, तो अभी मतलब कि खाना पीना छोड़ दो, फिर सांस लेना भी छोड़ दो। अगर बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो। वो हर एक चीज़ से तुमको दूर करा, रामपाल के चेलों और चेलियों से बोलता हूँ, जो तुम्हें सनातन से जोड़ती थी, संस्कृति से जोड़ती थी। समझ में आया? तो बेटा पढ़ाई करो, अच्छी से अच्छे मार्क्स लाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, ये किसी के आस्था पे ठेस ना पहुँचाओ। आपसे विनती है, छोटे हो हमसे तो आपसे फिर भी विनती कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि दिमाग तो वो रख दिया रामपाल के चरणों में। तो मेरे सनातनी भाइयों, आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है।